यजीद फासिक था या नहीं था। मसलन यजीद को हम फासिक कहें या फासिक ना कहें, बस मिसाल के तौर पर। अब भाई तुमसे कब्र में सवाल नहीं होगा कि यजीद फासिक था या नहीं था, आखिरत में तुमसे नहीं पूछा जाएगा फासिक था या नहीं था। ऐसे मसले के अंदर बहस करना जिसका न दुनिया में कोई फायदा और न आखिरत में उसके बारे में सवाल होगा, ये लायानी। एक मरतबा मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह एक जगह वाज फरमा रहे थे, तो किसी ने खड़े होकर पूछा कि हजरत ये यजीद फासिक था या नहीं फासिक था। तो हजरत वालिद साहब ने जवाब में फरमाया कि भाई मैं क्या जानूं कि मुझे इसकी क्या खबर कि वो फासिक था या नहीं था, मुझे तो अपनी पड़ी हुई है कि मैं कहीं फासिक तो नहीं हूं। जिस शख्स को अपने अयूब की फिक्र हो वो दूसरों के ऊपर, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, कुरान फरमाता है ये लोग हैं जो गुजर गए, उनके अमल उनके साथ है, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ है। वला तुसलूना अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा वो कैसा अमल करते। देवबंदियों का पीर तकी उस्मानी कहता है कि यजीद बुरा था या न था, इस बात पे बहस मत करो, यह फजूल की बात है। यानी देवबंदी के नज़दीक वाक़या करबला बयान करना फजूल की बात है, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब वाक़या करबला बयान किया जाएगा तो यजीद का भी जिक्र होगा, उसके जुल्म का भी जिक्र होगा, जो जिक्र करना देवबंदियों के नज़दीक फजूल बात है, जबकि मुसलमानों के नज़दीक यजीद को बुरा कहना ईमान की अलामत है। यही फ़र्क देवबंदी और मुसलमानों के अक़ीदा में है।